हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन। आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज के बेस पे जितने भी एक्सेप्शन आपके पीरियोडिक टेबल में दिए गए थे सबको हमने पूरा डिटेल में देखा था और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देखा था क्यों ये ऐसा रेगुलर ट्रेंड से हट के ट्रेंड दिखाते हैं। और इससे हमेशा जेई नीट और क्लास 11th भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई नीट में तो भर भर के भाई क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। तो देखो क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन गैसियस आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है इसमें गैसियस आइसोलेटेड सिस्टम में, जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो जैसे एग्जांपल थोड़ा सा देख लो क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो क्या है, फ्लोरीन है प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में चला जाएगा, एफ माइनस में। एफ माइनस किसके इक्वल हो सकता है, नियान के, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10 हो गया, पहले कितना था 9 है इसका एटॉमिक नंबर। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आ गया। क्या है, गैसियस आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जो रेगुलर टर्न से हट के अपना फिनोमेना शो करते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हीं को आज पूरा डिटेल में देखेंगे और ये भी जानेंगे क्यों ये ऐसा करते हैं। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। देखो पहला क्या होता है, हाँ थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करना चाहिए। आप पूछोगे सर क्यों इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज। क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव बराबर होता है क्या, चार्ज अपन साइज होता है। देखो साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, डिक्रीज करती है, जबकि चार्ज क्या होगा वही रहेगा जो होता है उनके ऊपर। ठीक है, साइज डिक्रीज करेगी, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के, तो ओवरऑल क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि क्या होता है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है बहुत सारे एलिमेंट, सबकी नहीं लेकिन कुछ की। हाँ। दूसरा क्या होता है, देखो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज। क्या होती है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज। आप पूछोगे सर क्यों, क्योंकि क्या होता है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है साइज इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। नीचे वाले एलिमेंट जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन को लेते नहीं है, लेने की बहुत कम कैपेसिटी रखते हैं, बल्कि वो डोनेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है नीचे जाने पे रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, बढ़ती है। समझ गए। क्या होता है, ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप आप जब जाओगे तो क्या करती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती है। तो देखो पहला क्या होता है, पहला देखो, पहला आपका ये देखने के लिए मिलता है, हाँ पहला ये वाला एग्जांपल है। देखो अब ये क्यों ऐसा होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, उसमें हमें नहीं देखना है, हमें दो ग्रुप में देखना है, एक बोरान फैमिली में देखना है आपको और एक किस में देखना है देखो एक बोरान फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और क्या फ्लोरीन फैमिली, या बोल सकते हो हाइड्रोजन फैमिली। तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, हमने बताया आपको डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए था, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि क्या होता है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ तो सर हमें अपोजिट देखने के लिए मिल रहा है। आप पूछोगे सर
क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अब देखो होता क्या है, नीचे इंक्रीज क्यों हो गया? नीचे इंक्रीज क्यों हुआ? जबकि होना चाहिए था ऊपर वाले का ज्यादा, हो रहा है नीचे वाले का ज्यादा डाउन द ग्रुप आने पे। अब देखो साइज यहाँ पे क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन सब की साइज क्या है, बहुत छोटी छोटी है। इनकी सबकी साइज क्या है, इनके इनके कंपैरिजन में बड़ी है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, क्या होता है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इसके ऊपर यदि आप इलेक्ट्रॉन दोगे, मान लो ब्रोमीन को दे रहे हो, कोई छोटा सा है, उसके पास तो घर तो भी तो होना चाहिए भाई, रखने के लिए जगह भी तो रहनी चाहिए। मान लो आपके फैमिली में 10 परिवार रह रहा और सिर्फ 10 ही परिवार के लिए आपका घर बना है, बाहर से यदि 2 बंदा और आएंगे या 2 लोग और आएंगे तो आप कैसे एडजस्ट कर पाओगे? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि घर तो आपका सिर्फ 10 लोगों के लिए बना है, आप एडजस्ट कर रहे हो 12 लोगों को, बहुत ज्यादा भयंकर प्रॉब्लम होगी। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी होती है। क्या होता है, वेरी कंपैक्ट साइज होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आएगा ना वेरी कंपैक्ट एरिया में, तो क्या करते हैं, रिपेल करने लगते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को लेने की बजाय क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, उतना ज्यादा अट्रैक्शन शो नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए उतना ज्यादा भावुक नहीं रहते हैं जितना इनके नीचे वाले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा ना तो आसानी से ले लेंगे, उतना ज्यादा इनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, उतना ज्यादा प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? इसलिए क्या होता है, नीचे वाला बढ़ जाता है। नीचे क्या बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमिंग इलेक्ट्रॉन रिपेल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हो जाता है। यदि इनके ऊपर आता है तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि क्या होता है इनके पास उतनी जगह नहीं होती जितनी जगह इनके पास होती। तो समझ में आया क्यों इनका ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रख नहीं पाते हैं उतनी अच्छे से जितना ये अच्छे से रख लेते हैं। सेम रीजन इसमें भी होता है। देखो आप तो कहोगे सर रेगुलर टेन तो ये होना चाहिए था, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होता है, फ्लोरीन होता है, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो फ्लोरीन तो मोस्ट इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये स्टेबल भी रहेगा। लेकिन होता क्या, देखो जो पहले एक्सप्लेनेशन दिया ना पहले वाले में, सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ भी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पे आएगी ना तो ये इसका साइज छोटा है, और छोटे से साइज में छोटे से घर में रखने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि यदि आपका घर सिर्फ 5 लोगों के लिए बना है, छठवां सातवां पर्सन आएगा तो प्रॉब्लम होगी ना। सेम वही होता है, इसके ऊपर क्या होता है, साइज छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि आती है इसके ऊपर तो क्या होता है, ये उसको अकोमोडेट नहीं कर पाता, आसानी से ले नहीं पाता है, इसलिए क्या होता है इसकी डिक्रीज कर जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से। इसलिए रेगुलर 10 क्या होगा, ऊपर वाला, ये ना हो कि क्या होगा ऊपर वाला, ये क्या गलत है, ऊपर वाला क्या सही है। समझ में आया? तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है, देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए था रेगुलर, देखो होना चाहिए था ये, देखो इसका पहले क्या गया नियम, पहले होना क्या चाहिए था, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। होना क्या चाहिए था, पहले सबसे पहले देखो होना चाहिए था बेरिलियम, फिर क्या, बेरिलियम के बाद क्या, बेरिलियम, फिर उसके बाद बोरान होना चाहिए था, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या, ऑक्सीजन के बाद क्या था, फिर फ्लोरीन, फिर क्या आता है उसके बाद, लिथियम का सबसे पहले होना चाहिए था, पहले लिथियम होना चाहिए था, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर क्या होना चाहिए था यहाँ पे आपका, लास्ट में नियान होना चाहिए था। नियान की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी, होना चाहिए था ये वाला 10, लिथियम बेरिलियम बोरान नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान। लेकिन होता क्या, ये वो ऊपर वाला 10 होता है, क्या होता है, ऊपर वाला 10 शो करता है। अब क्यों शो करता है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्यों शो करता है। देखो देखने के लिए क्या मिलता है आपको, देखने के लिए क्या मिलता है यहाँ पे, कि देखो जो नियान होता है ना वो एक तरह की नोबल गैस है, और क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। इसका क्या होता है, 2p6 होता है। अब पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी प्रकार क्या होता है, देखो बेरिलियम भी क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है 2s2, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। और नाइट्रोजन क्या होता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, 2p3 होता है, 1s2 2s2 2p3। तो देखो
भाई जो ऑलरेडी स्टेबल हैं, हम इलेक्ट्रॉन लेते और देते क्यों हैं? स्टेबल होने के लिए लेते और देते हैं। तो जब ये ऑलरेडी स्टेबल है तो इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे लाओगे? यदि ये इलेक्ट्रॉन ले भी लिए, यदि आपने जबरदस्ती दे भी दिया तो क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे। तो जो मोस्ट स्टेबल है उसको कोई जरूरत नहीं। मान लो किसी के पास मुकेश अंबानी है, मान लो उसके पास इतनी संपत्ति, उसको तुम जाके 1 रुपया दे रहे हो, तो 1 रुपए की भाई कोई वैल्यू है उसके सामने? वो ऐसा ही नहीं उसको रिफर करेगा। तो सेम ये भी होता है, क्या होता है, इनके लिए ये मायने नहीं रखता। ये इतनी ज्यादा स्टेबल है कि इनको और इलेक्ट्रॉन दोगे तो इनके लिए मायने नहीं रखेगा। जैसे अंबानी के लिए 1 रुपया मायने नहीं रखेगा, उसी प्रकार इसके लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन मायने नहीं रखेगा, क्योंकि क्या मोस्ट स्टेबल है। हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं, इसलिए ना ही वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये तीनों पीछे आ जाते हैं। समझ में आया क्यों पीछे आते हैं? उसके बाद देखो बोरान है, बोरान का क्या होता है, 2p1 होता है। क्या होता है? 2p1 होता है। लिथियम का क्या होता है इसके बाद? लिथियम का क्या होता है? 2s1 होता है। अब देखो बोरान से आगे लिथियम क्यों आया? कि लिथियम क्या होता है, छोटा ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? छोटा ऑर्बिटल। तो क्या होता है, ये नियरली इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये ज्यादा, एक तो मेटल है, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं। और बोरान क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल से ज्यादा, नॉन मेटल से ज्यादा कौन अट्रैक्ट करेगा, मेटल। तो इसलिए क्या था, लिथियम बोरान से बाद में आता है, इसलिए इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद देखो कार्बन की तो ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या करती है, बढ़ती है। समझ में आ गया? तो ये नहीं होगा, निचला वाला नहीं होगा, होगा क्या, ऊपर वाला। क्या होगा? ऊपर वाला होगा, ये होगा। और क्यों होगा, अभी हमने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो चलो इसको मिटा देते हैं। समझ में आ गया? जो फुल्ली फिल्ड होते हैं और जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो क्या है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। अब देखो इसमें क्या होना था, चौथे वाले में क्या होना चाहिए था, होना ये चाहिए था, देखो, लेकिन होता ऊपर वाला। होना क्या चाहिए था, सबसे पहले कौन आता है, अब देखो पहले, पहले मैग्नीशियम, फिर क्या, एल्युमिनियम, इसके बाद क्या आता है, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, फिर इसके बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फिर क्या आना चाहिए था, फिर सल्फर, फिर क्या, सल्फर के बाद क्या आता है यहाँ पे, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या आता है आपका, आर्गन आता है। होना चाहिए था, देखो नीचे वाला ट्रेंड क्या होना चाहिए था, पहले मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। होना चाहिए था ये ट्रेंड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होनी चाहिए थी, देखो क्योंकि मैं रूल लिखा हूँ, ड्यू टू जेट इफेक्टिव इंक्रीजेज। लेकिन होता क्या है, पहले आर्गन आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम आता है। वही जो हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया ना, ये क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। आर्गन और मैग्नीशियम क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। और एल्युमिनियम क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, किसकी तरह, नाइट्रोजन की तरह। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, सॉरी एल्युमिनियम 13 होता है ना, तो 13 का 3p1 हो जाएगा, हाफ फील्ड नहीं है, 3p1 है इसका। तो देखो 3p1, ये समझ में आया क्यों आर्गन और मैग्नीशियम पहले आया, क्योंकि क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए क्या आ गया, पहले आ गए। और यदि ये पूछोगे मैग्नीशियम क्यों आर्गन से पहले आया, क्योंकि क्या होता है, छोटा ऑर्बिटल होता है और मेटल होता है ये, तो मेटल क्या करते हैं, ज्यादा प्रिफर करते हैं इलेक्ट्रॉन लेना। और आर्गन क्या, आर्गन तो नोबल गैस है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसलिए क्या होगा, मेटल होने के नाते क्या होता है, आर्गन से मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है। उसके बाद एल्युमिनियम का देखो नॉर्मल टेंड होगा, एल्युमिनियम के बाद क्या आता है, सोडियम, सोडियम के बाद क्या, फास्फोरस। अच्छा जब भी कंपैरिजन करते हैं ना, लगभग आसपास वाले एलिमेंट में कंपैरिजन करते हैं, आसपास वाले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। देखो फास्फोरस क्या, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, क्या है, हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट, देखो सोडियम और एल्युमिनियम की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा राइट साइड में है। इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसका नंबर 11 होता है सोडियम का। इसलिए क्या है, फास्फोरस की क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, इसलिए क्या होता है, इसकी ज्यादा है। अब देखो ये हाफ फील्ड है, फास्फोरस क्या है, हाफ फील्ड है, 3p3 होता है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन मोर ज्यादा अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, किसके कंपैरिजन में, फास्फोरस के, क्योंकि फास्फोरस हाफ फील्ड होता है, ये हाफ फील्ड नहीं होता।
इसका 3p3 होता है, इसका 3p4 होता है। फिर देखो वही रेगुलर 10 सल्फर आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव यदि आप चार्ज दे रहे हो तो क्या होता है मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये आपको रेगुलर 10 देखने के लिए मिलेगा। तो नीचे वाला नहीं होगा, होगा क्या ऊपर वाला, इसलिए देखो मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। समझ में आया? अब देखो लास्ट बचा है, इतना ही एक्सेप्शन है, इससे ज्यादा आपके पूरे एनसीईआरटी और पूरे जितना भी पीरियोडिक टेबल में कहीं नहीं है, यही पूरा एक्सेप्शन है। और इसी बेस पे जेई और नीट दोनों में भर भर के क्वेश्चन पूछता है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो लास्ट वाला देखते हैं। अब देखो होना क्या चाहिए था आपको, होना ये चाहिए था लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना चाहिए, क्या करना चाहिए लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना चाहिए, ये होना चाहिए था, है ना। 3 में पहले देख लो, फिर उसके बाद 2 में नीचे बताऊंगा। होना चाहिए था ये, लेकिन होता है ये ये नहीं होता सर, ये होता है। अब पूछोगे सर क्यों होता है, लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये जो तीनों देखो नाइट्रोजन फास्फोरस स्टैटिन, ये क्या होता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं हाफ फिल्ड, 2p3 3p3 4p3, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण क्या होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं। और जो मोस्ट स्टेबल होता है वो इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहेगा नहीं, जिस जो ऑलरेडी स्टेबल है वो क्यों लेना चाहेगा भाई, यदि लेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है इनकी जो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है डिक्रीज कर जाती है। कापर कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम किस लिए क्या करती है इंक्रीज करती है। बाकी यहाँ तो रेगुलर 10 देखने के लिए मिलता है टीन और लेड में, वही सेम। समझ में आया, ये होता है प्रॉपर आपका जितना दिया हुआ था अब तक हमने सब बता दिया, है ना। क्या होते हैं हाफ फिल्ड होते हैं। बाकी देखो नीचे वाले में देखो टीन पीबी और लेड, अब देखो ये भी ऐसे ही शो करना चाहिए था, दोनों ऊपर 3 का हो गया, क्यों होता है क्योंकि हाफ फिल्ड होते हैं, इसलिए क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी कम होती है। अब देखो होना चाहिए था इनका भी तो यही होना चाहिए था, ये भी तो हाफ फील्ड है, कहोगे सर ये भी हाफ फील्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इनका टेंड क्या हो जाता है ये हो जाता है रेगुलर टेंड होता है, क्या होता है रेगुलर टेंड। इन दोनों में क्या होता है रेगुलर टेंड, बाकी ऊपर के 3 में क्या होता है इरेगुलर टेंड होता है ना। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले हाफ फिल्ड होते हैं इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, नीचे वाले क्या होते हैं इनमें डी और एफ ऑर्बिटल की पुअर शिल्डिंग प्ले करती है, इसलिए क्या होता है रेगुलर टेंड शो करता है। समझ में आया? तो ये था पूरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर जितना भी अब तक एक्सेप्शन दिया हुआ सब मैंने आपको बता दिया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और एफर्ट पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन जागे, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं। चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।